नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस हर उस बम का भार महसूस करेगा जिसे उसने यूक्रेन पर गिराया है, जेलेंस्की की पुतिन को चेतावनी। मंकी पॉक्स के बढ़ सकते हैं केस, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार देर रात सीएनजी के कीमत में ₹2 प्रति किलो का इजाफा किया गया। पीएम मोदी की नसीहत, बोले सत्ता भोगना नहीं, शहीदों के सपनों को भारत बनाना हमारा लक्ष्य। और गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय अरुणाचल दौरा, आज से 40 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 महीने पूरे होने में अब मात्र 3 दिन ही रह गए और इतने लंबे समय के संघर्ष के बावजूद दोनों देशों में कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि इस युद्ध में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को बड़े पैमाने पर घेर लिया और एक एक कर कई शहरों पर कब्जा करने की कोशिशें की। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए उस समय भी बुरी खबर आई जब मारियोपोल में यूक्रेन का आखिरी किला भी ढह गया और 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों ने पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं भारी नुकसान झेलने के बाद अब जेलेंस्की ने रूस से मुआवजे की भी मांग कर दी है। साथ ही जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस हर उस बम का भार महसूस करेगा जिसे उसने यूक्रेन पर गिराया। पड़ोसी देश फिनलैंड और स्वीडन अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके हैं और ऐसे में रूस खुद पर दबाव महसूस करने लगा है। रूस ने फिनलैंड से लगने वाली पश्चिमी सीमा पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। मैरियोपोल पर कब्जे के बाद रूस ने यूक्रेन में नई पीढ़ी के शक्तिशाली लेजर हथियारों की भी तैनाती की है और इसके सहारे वह पश्चिम से यूक्रेन को सप्लाई किए गए ड्रोन को नष्ट कर देगा। कोविड के बाद अब दुनिया पर मंकी पॉक्स वायरस का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर चेताया है कि मंकी पॉक्स संक्रमण तेज हो सकता है। अब तक अफ्रीका और यूरोप के 9 देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया में भी इसके मामले सामने आए और इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और आईसीएमआर को स्थिति पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया है। और इस संक्रमण से जुड़ी 10 बड़ी बातें हैं। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच डब्ल्यूएचओ की यूरोप इकाई ने शुक्रवार को इस मामले में आपात बैठक की थी। इसके एक शीर्ष अधिकारी ने बैठक के बाद कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ ही यह वायरस और तेजी से फैल सकता है। डब्ल्यूएचओ के यूरोप स्थित क्षेत्रीय देश के संघ का कहना है कि बड़े पैमाने पर यह वायरस जो है वो फैल रहा है। यदि कोई मंकी पॉक्स संक्रमित शरीक हुआ तो वह अन्य लोगों में संक्रमण फैला सकता है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंकी पॉक्स को लेकर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आईसीएमआर को कड़ी जो नजर है उसके रखने का भी निर्देश जारी किया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। शुक्रवार देर रात सीएनजी की कीमत में ₹2 प्रति किलो का इजाफा किया गया। नई कीमत लागू होने के बाद नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी ₹78.17 प्रति किलो हो गई है। वहीं दिल्ली में अब नई कीमत ₹75.61 प्रति किलो हो गई है, जबकि गुरुग्राम में सीएनजी ₹83.90 प्रति किलो हो गई है। बढ़े हुए दाम 21 मई की सुबह 6 बजे से लागू होंगे। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली में सीएनजी के दाम ₹82.84 प्रति किलो हो गए हैं और रेवाड़ी में ग्राहकों को इसके लिए ₹86.60 चुकाने होंगे। करनाल और कैथल में भी सीएनजी ₹84.27 प्रति किलो हो गई है। कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में 1 किलो सीएनजी के लिए ग्राहकों को ₹84.70 चुकाने होंगे और अजमेर और पाली राजसमंद में 1 किलो सीएनजी के लिए ₹85.88 प्रति किलो जो है लोगों को चुकाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मिल रही चुनावी सफलताओं के कारण अति आत्मविश्वास हावी होने के प्रति नेताओं और कार्यकर्ताओं को सचेत किया है। जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य सत्ता भोगना नहीं बल्कि आजादी के जंग में जीवन खपाने और कुर्बानी देने वाली विभूतियों के सपनों को भारत जो है उसको उसमें साकार करना है। पीएम मोदी ने वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति को देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए विकासवाद की राजनीति के जरिए और इससे मुकाबला करने का आह्वान किया। उन्होंने पार्टी का प्रभाव समाज के सभी तबकों क्षेत्रों तक बढ़ाने के लिए
सभी लाभार्थियों से संपर्क करने का सुझाव दिया है। मोदी ने कहा कि एक बार मन में चैन से बैठने का भाव पैदा हो सकता है और इसके स्वाभाविक कारण भी हैं। पार्टी की 18 राज्यों में सरकार है और देश भर में 1500 विधायक, लोकसभा में 400 सांसद हैं। राज्यसभा में पार्टी को शतक लगाने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। सत्ता भोग ही करना है तो इस विशाल देश में किसी में आराम करने का स्वभाव पैदा हो सकता है, मगर हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना है। पीएम ने कहा कि भाजपा ने देश को नैराश्य से बाहर निकाला है और 8 साल पहले तक देश के लोगों को सरकारों से अपेक्षा आकांक्षा नहीं रह गई थी। देश में गंभीर बीमारियों से पार नहीं पा सकने के बाद किसी तरह जीवन गुजारने की प्रवृत्ति हावी हो चुकी थी। सरकार भी जवाबदेही से दूर जा चुकी थी। हालांकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता ने नया इतिहास लिखने का फैसला किया। भाजपा के प्रति विश्वास, स्नेह और भरोसा बढ़ा। लोगों की इसी बड़ी अपेक्षा का पूरा करना हमारे लिए एक चुनौती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वह आधारशिला भी रखेंगे। वह चीन भारत सीमा पर अग्रिम इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों के साथ बातचीत भी करेंगे। गृह मंत्री इस दौरान नागरिक समाज के साथ भी बातचीत करेंगे। गृह मंत्री के तौर पर यश शाह का अरुणाचल प्रदेश का यह पहला नहीं दूसरा दौरा होगा और इससे पहले उन्होंने 34वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर राज्य का दौरा किया था। तब उनके दौरे का चीन ने कड़ा विरोध किया था। अधिकारियों ने बताया है कि शाह लोहित जिले के वाकरो में भगवान परशुराम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का जो उसकी आधारशिला रखेंगे और करीब 40 परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। शनिवार को शाह तिरप जिले के नरोत्तम नगर में रामकृष्ण मिशन स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वह नामसाई जाएंगे। वह रविवार को सामाजिक संगठनों से मुलाकात करेंगे और नामसाई जिले में तेंगापानी के पास गोल्डन पगोडा में पूजा अर्चना करेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि बाद में शाह नामसाई जर्नल ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री नामसाई में सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, बीआरओ और राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के कर्मियों के साथ सुरक्षा और विकास समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे तथा दिल्ली रवाना होने से पहले उनके साथ भोजन भी करेंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस हर उस बम का भार महसूस करेगा जिसे उसने यूक्रेन पर गिराया है, जेलेंस्की की पुतिन को चेतावनी। मंकी पॉक्स के बढ़ सकते हैं केस, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार देर रात सीएनजी के कीमत में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया। पीएम मोदी की नसीहत, बोले सत्ता भोगना नहीं, शहीदों के सपनों को भारत बनाना हमारा लक्ष्य। और गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय अरुणाचल दौरा, आज से 40 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन।